जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में भी जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर, उसके 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो 2025 की एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। वह कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहा है। आंसर है डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल। डगलस स्विमिंग पूल पर जाता है। व्हेन नो वन एल्स इज देयर, और ऐसे समय जाता है जब वहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता है और कोई व्यक्ति आए उसका वह इंतज़ार करने लगता है। ए स्टोटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोस हिम इनटू डीप वाटर, तो एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उसको उठा करके जिधर गहरा पानी होता है स्विमिंग पूल में उधर उसको फेंक देता है। दिस इज़ द मिस एडवेंचर, यही वो दुर्घटना है डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में डगलस बात कर रहा है। इन विच ही नैरोली एस्केप्स डेथ, जिसमें वह मरते मरते बचा। नेक्स्ट है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कैसे यह अनुभव, जो स्विमिंग पूल में डूबने का जो अनुभव था वह अनुभव उसको प्रभावित करता है डगलस को। तो आंसर है दिस एक्सपीरियंस हैड एन एंडिंग इफेक्ट ऑन डगलस, यह जो अनुभव है वह डगलस पर कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ता है। द टेरर एंड फियर सीज्ड हिम, आतंक और भय उसको जकड़ लेते हैं बैडली, बुरे तरीके से। ही बिकेम अपसेट, वह अपसेट हो जाता है। ही अवॉइडेड वाटर एज फेयर एज ही कुड, वह पानी को जितना हो सकता है उतना टालने का प्रयास करता है। ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वह खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात वह भोजन भी नहीं करता है। ड्यू टू फियर, और डर के कारण। ही नेवर वेंट बैक टू दैट पुल अगेन, डर के कारण वह उस पुल पर दोबारा कभी भी नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे डगलस ने यह सुनिश्चित किया कि उसका जो पुराना भय था उसको उसने जीत लिया है। इस बात को उसने कैसे सुनिश्चित किया। आंसर है डगलस विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पॉट्स, डगलस कुछ प्रसिद्ध पानी के स्थानों पर जाता है। एट लास्ट, सबसे आखिर में। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वह न्यू हैम्पशायर की झील पर जाता है। ही स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, वह 2 मील तैर करके उस झील को पार करता है। ही मेड ए कैंप बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वहीं पर वार्म लेक के पास वह अपना कैंप लगा देता है। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डाइव्ड इनटू द लेक, वह झील में कूद जाता है। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और तैरते हुए दूसरे किनारे पर जाता है और फिर से तैरते हुए वापस लौट करके आता है। ही बिकेम वेरी श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इसके बाद वो पक्का उसको श्योर हो जाता है कि उसने अपने पुराने भय को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हैव यू एवर हैड ए फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम। इसमें एक कोटेशन आता है चैप्टर में, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमारे अंदर जो डर है वह डर का ही सबसे ज़्यादा डर है। हैव यू एवर हैड ए फियर, क्या तुमने कभी डर को महसूस किया है। दैट यू हैव नाउ ओवरकम, और क्या अब तुम उससे बाहर आ चुके हो। रूजवेल्ट हैज सेड, रूजवेल्ट कहता है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, दिस मीन्स वी मस्ट कीप फियर अवे फ्रॉम अस। उसका कहने का आशय रूजवेल्ट का कि हमें अपने डर को दूर रखना चाहिए। इफ़ वी वांट टू हैव ए हैप्पी लाइफ, यदि हम अपने जीवन को यदि खुश चाहते हैं तो वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर, तो हमें डर से फ्री रहना है, स्वतंत्र रहना है। फियर इज अवर हार्ड कोर एनिमी, डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
वी मस्ट गेट रीड ऑफ इट, हमें उससे पार पाना है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितने भी जल्दी हम उससे पार पा सके उतने जल्दी हमको डर से पार पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, कैसे एक इंस्ट्रक्टर ने या एक ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति ने डगलस के अंदर से एक तैराक को बाहर निकाला या डगलस को एक तैराक बना दिया। आंसर है द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस फॉर 3 months, ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप। इंस्ट्रक्टर जो है वह डगलस से एक स्विमर को टुकड़े टुकड़े में बनाता है, एक एक टुकड़ा करके एक एक चीज़ की उसको प्रैक्टिस करा के उसको स्विमर बनाता है। 3 महीनों तक ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप, वह उसे रस्सी से तैरना सिखाता है। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उस पुल में एक ओर से दूसरी ओर उसको तैराता रहता है। पैनिक सीज्ड डगलस एवरी टाइम, और हर बार डर जो है वो डगलस को आकर के जकड़ लेता है। व्हेन हीज हेड अंडर वाटर, जब उसका सिर पानी में अंदर जाता है। एज इंस्ट्रक्टर टाट हिम, इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है। पुट हिज फेस अंडर वाटर, अपने फेस को पानी में रखो। एंड एक्सेल एंड टू राइज हिज नोज एंड इनहेल, जब पानी के अंदर मुंह रहे तो सांस छोड़ो। एंड टू राइज, और पानी से बाहर अपने मुंह को निकाल करके नोज को निकाल करके सांस लो। देन ही हैज टू किक विथ हिज लेग्स, इसके बाद उसको पैर चलाना सिखाता है। फॉर मेनी वीक्स, कई सप्ताह तक। टिल दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, जब तक उसके पैर रिलैक्स नहीं हो जाते, डर उसके अंदर से चला नहीं जाता। आफ्टर 7 months, और 7 महीनों के बाद द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर उससे कहता है टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पुल, कि अब पूरे पुल को तैर करके पार करो। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के